ईडी की ओर से भेजे गए चौथे समन पर भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इधर सीएम की चिट्ठी लेकर सचिवालय कर्मी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि चिट्ठी के जरिए सीएम ने ईडी के मामले में हाईकोर्ट जाने की जानकारी दी है। ईडी के प्रावधानों के अनुसार 3 समन के बाद ईडी किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने को बाध्य हो सकती है। हालांकि अब मामला हाईकोर्ट के पाले में है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता कमल कुमार जुड़े हुए हैं। कमल, क्या है पूरी जानकारी? अब चौथा समन जा चुका है सीएम हेमंत सोरेन को और सचिवालय से चिट्ठी भी पहुंच चुका है ईडी दफ्तर। क्या कुछ कर सकती है अब ईडी? देखिए, पहले तो 4 सम्मन अभी तक भेजे जा चुके हैं ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को। पहला सम्मन 14 अगस्त को भेजा गया था। उसके बाद 24 अगस्त को दूसरा सम्मन भेजा गया, तीसरा 9 सितंबर को, और उसके बाद फिर 23 सितंबर को चौथा सम्मन भेजा गया। लेकिन अभी तक जो जितने भी सम्मन भेजे गए उसके जवाब मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा भेजा गया, डाक के द्वारा भेजा गया। और आज भी चौथे सम्मन के दौरान जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे तो डाक के द्वारा सचिवालय कर्मी ईडी दफ्तर पहुंचा और उन्होंने एक चिट्ठी वहां दी। तो कयास ये है कि मुख्यमंत्री के द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, याचिका दायर की गई है, उससे संबंधित जानकारी दी गई होगी। और जब तक हाईकोर्ट में अगर इसको लेकर के सुनवाई होती है तो उस आधार पर आगे क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ निर्णय सुनाती है हाईकोर्ट, उस पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाते हैं या नहीं जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ईडी की बात करें तो 3 सम्मन के बाद कार्रवाई कर सकती है ईडी, लेकिन चौथा सम्मन भी दिया जा चुका है। चौथे सम्मन पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे सीएम। तो अब ईडी के विवेक पर है कि वो क्या कुछ आगे की कार्रवाई करती है, क्या रणनीति बनाती है। लेकिन जिस तरह से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से ईडी के खिलाफ जो गए थे मुख्यमंत्री, उसको लेकर के याचिका वापस कर दी गई थी और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही गई थी, जो प्रोसेस होता है उसके तहत। अब देखना यह कि हाई कोर्ट इसमें क्या कुछ अपनी बातों को रखता है। चूंकि कल रविवार है और सोमवार को कर्मा है, इसकी वजह से हाई कोर्ट बंद है। तो उसके बाद ही मंगलवार को उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में हाई कोर्ट में कुछ बातें हो इस सीएम के द्वारा जो याचिका दी गई है। तो अब ईडी के द्वारा क्या कुछ किया जाता है यह अभी कहना जल्दीबाजी होगी। क्या कुछ निर्णय लेती है ईडी, लेकिन जिस तरह से प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, उसके तहत 3 सम्मन के बाद किसी भी कार्रवाई के लिए बाध्य हो सकती है। अब देखना यह है तान्या कि क्या कुछ ईडी आगे करती है। जी बिल्कुल कमरा, अगर देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री के पास 3 दिन और है जहां पर हाईकोर्ट उनके बातों को रखेगी और मंगलवार को ही खैर पता चल पाएगा कि हाईकोर्ट आखिर क्या कुछ उनके मामले पर कहती है। अब 4 समन हो चुके हैं, 4 समन के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो देखने की बात रहेगी। यह काफी बड़ा मामला हो चुका है कि अब हेमंत सोरेन आगे क्या करती है और हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहता है। धन्यवाद कमल पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से चौथे समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं और हाईकोर्ट जाकर याचिका दायर की है, तो यह बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बन चुका है कि आखिर आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा।